18 जून 2023 को टाइटन सबमरीन से टाइटैनिक वृक को विजिट करने के लिए निकले दुनिया के 5 मशहूर और अमीर लोग एक्सीडेंटली अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि किसी एक इंसान की जिद का नतीजा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन आखिर क्या थी वो जिद और किसी ने इस हादसे को होने से रोका क्यों नहीं? जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून 2023 को, जब दुनिया के 5 मशहूर लोग टाइटैनिक वृक को विजिट करने के लिए ओशियन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। इन 5 लोगों में एक्सन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दैवूद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दैवूद, टाइटैनिक वृक को 35 बार से भी ज्यादा विजिट करने वाले मैरीटाइम एक्सपर्ट पॉल हेनरी और खुद ओशियन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस मौजूद थे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये लोग टाइटैनिक वृक को विजिट करने के लिए क्यों जा रहे थे, तो आप इसे ऐसे समझिए कि टाइटैनिक मूवी की सफलता के बाद टाइटैनिक वृक एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया के कई अमीर लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो इसी तरह ये 5 लोग भी टाइटैनिक वृक को विजिट करने के लिए निकले थे, जिसमें सबमरीन को ऑपरेट करने का काम खुद ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, इसलिए प्लान के मुताबिक टाइटन को दोपहर के 12 बजे समुद्र में उतारा गया, जिसके बाद इसे अगले 2 घंटे में समुद्र में 4000 मीटर नीचे टाइटैनिक वृक तक पहुंच जाना था। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट होते ही टाइटन का संपर्क मदरशिप द पोलर प्रिंस से टूट जाता है, जो कि पानी की सतह पर रहकर टाइटन का इंतजार कर रही थी। ऐसे में पोलर प्राइस पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे वायरलेस सिग्नल का टूटना आम बात होती है, इसलिए वे लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं और समुद्र की सतह पर रहते हुए ही टाइटन की वापसी का इंतजार करने लगते हैं। टाइटन की वापसी का समय शाम 7 बजे का होता है, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन का कोई अता पता नहीं चला, तब मदरशिप पोलर प्रिंस से टाइटन की खोज की जाने लगी। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अंत में हार मानकर पोलर प्रिंस के क्रू मेंबर्स ने 2 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और टाइटन की खोज के लिए मदद मांगी। जिसके बाद अगले दिन यूएस और कनाडा के शिप्स और प्लेन्स ने टाइटन की खोज शुरू कर दी। लेकिन ये खोज इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस एरिया में टाइटन सबमरीन गई थी वो काफ़ी बड़ा था। इसलिए इस सर्च ऑपरेशन को और फास्ट करने के लिए सोलर स्कैनर की मदद से टाइटन को ढूंढा जाने लगा। अगले 2 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। जिसके बाद तीसरे दिन यानी 21 जून को एक उम्मीद की किरण नजर आई, जब सुबह 6 बजे अंडर वाटर रडार की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी। सबको लगा कि शायद टाइटन सबमरीन मिल गई है, लेकिन पानी के अंदर जाने पर किसी को कुछ नहीं मिला। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि टाइटन सबमरीन के अंदर सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन मौजूद था। यानी अगर चौथे दिन भी टाइटन को नहीं ढूंढा जाता तो सबमरीन के अंदर मौजूद लोग दम घुटने की वजह से मारे जाते। इसलिए अब चौथे दिन सर्च टीम अपने काम में और जोर शोर से लग गई और इसी के तहत दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक वृक के पास भेजा गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा सामने आया उससे सबके होश उड़ गए। टाइटैनिक वृक से मात्र 1600 फीट की दूरी पर टाइटन सबमरीन का हिस्सा टूटा पड़ा हुआ था। यानी इससे ये बात साफ हो गई कि टाइटन सबमरीन पानी के हैवी प्रेशर को सह नहीं पाई और टूटकर चकनाचूर हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हादसे में किसकी गलती थी? तो असल में दोस्तों, ओशियन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस, जो कि खुद भी टाइटन सबमरीन में मौजूद थे, वे ही इस पूरे हादसे के जिम्मेदार हैं। 2021 में स्टॉकटन रस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने टाइटन को बनाने के लिए कुछ रूल्स तोड़े हैं। जैसे कि उन्होंने टाइटन को बनाने के लिए स्टील का नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था, जबकि इससे पहले जितने भी सबमरीन्स को बनाया गया है वे सभी स्टील से बने थे। नई इनोवेशन के नाम पर स्टॉकटन रस ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी कुछ नया करने की जिद किसी की जान भी ले सकती है। हालांकि पानी में उतरने से पहले 5000 से 10000 psi के प्रेशर के साथ टाइटन सबमरीन को टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास भी हो गया था। लेकिन समुद्र की गहराई में सिर्फ पानी का प्रेशर ही एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि समुद्र में बहने वाली तेज गति की लहरें और समुद्र के तले में घूमने वाली विशालकाय मछलियां भी टाइटन जैसी सबमरीन के खात्मे का कारण बन
सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, टाइटन के चकनाचूर होने की एक सबसे बड़ी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। असल में इससे पहले 2019 में टाइटन सबमरीन से कार्ल स्टैनले नाम के एक बिजनेसमैन टाइटैनिक व्रेक विजिट करने गए थे और उस समय भी ओशियन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस ही इसे ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस समय जब वे समुद्र में नीचे की तरफ जा रहे थे तब उन्हें टाइटन की बॉडी में से आती हुई क्रैकलिंग की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त उन्हें ओशियन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब इस हादसे के होने के बाद उन्होंने CNN को इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि उन्हें उसी समय ये बात समझ जानी चाहिए थी कि टाइटन पानी के प्रेशर को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि 2018 में ओशियन गेट के एक कर्मचारी ने टाइटन के सेफ्टी इश्यूज पर कोर्ट में अपनी आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन इसके बाद भी स्टॉकटन रस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टाइटन के साथ स्टॉकटन रस खुद तो मारे ही गए, साथ में उन्होंने अपनी इस एक जिद की वजह से 4 और लोगों की जान भी ले ली। टाइटन के साथ हुए हादसे पर आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौका मिलने पर आप ऐसे किसी सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक व्रेक विजिट करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट्स में दें। साथ ही अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।